तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एल्सा और एना से, जो कि एक दूसरे के साथ खेल रही थी। तभी उनके डैड एग्नियर आते हैं, जो कि एल्सा और एना को एक स्टोरी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि एंचेंट फॉरेस्ट में अर्थ, फायर, वाटर और एयर नाम की 4 स्पिरिट्स हुआ करते थे। उस फॉरेस्ट में नॉर्थ अल्ट्रा नाम का एक ट्राइब भी रहता था, लेकिन बाकी के इंसानों से बात नहीं करते थे। इसलिए किंग रुनार्ड यानी कि किंग एग्नियर के डैड ने उनके लिए एक डैम बनवाया था, ताकि किंग के किंगडम एरेंटल में सभी से मिल सके। इसके बाद इनको शिफ्ट करके हमें ट्राइब के लोगों के सेलिब्रेशन की ओर दिखाया जाता है, जहाँ किंग रुनार्ड अपने बेटे एग्नियर के साथ किए थे। कुछ देर बाद एग्नियर देखता है कि ट्राइब के लोगों और किंग की आर्मी के बीच फाइट हो रही थी। फाइट के दौरान किंग रुनार्ड नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद स्पिरिट्स बहुत नाराज हो जाती हैं। इसी बीच एग्नियर बेहोश हो जाते हैं और उन्हें फील होता है कि जैसे उन्हें कोई उठाकर ले जा रहा था। तभी एन्चेंटेड फॉरेस्ट को स्पिरिट्स ने मिस्ट से कवर कर दिया, ताकि कोई भी वहां पर ना जा सके। और इसी के साथ किंग एग्नियर अपने स्टोरी को फिनिश करते हैं और अपनी बेटियों को गुड नाइट विश करके चले जाते हैं। इसके बाद एना और एल्सा की मॉम उन्हें बताते हैं कि हमने बचपन में एक पोएम सुना था, जिसमें बताया जाता है कि एटोहेलो नाम का रिवर है, जो कि मिस्ट्री को सॉल्व करता है। अब कहानी को प्रेजेंट की ओर दिखाया जाता है, जहाँ एना और एल्सा अपने किंगडम में रूल कर रहे होते हैं। ये दोनों बहन मिलकर ऑटम्स के वेलकम की तैयारी कर रही थी। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि एल्सा अपने कैसल के बाहर के व्यू को देख रही होती है और फिर वहाँ पर उसे कुछ आवाज भी सुनाई देती है। जब वो एना को पूछती है तो एना कहती है कि मुझे तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। ये सुनने के बाद एल्सा ये सोचती है कि शायद ये आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही है। एल्सा को परेशान देखकर एना एल्सा को सॉन्ग सुनाकर सुला देती है। अब तो नींद में भी एल्सा को वो आवाज सुनाई दे रही थी, तो वो उठकर अपने रूम से बाहर निकल जाती है और सोचती है कि किस तरह इस आवाज से कम्युनिकेट कर सके। एल्सा अपने पावर्स के इस्तेमाल करके आइस बनाता है, जो पूरे किंगडम में गिरने लगता है। इसके बाद किंगडम के लोग उस आइस को देखने के लिए बाहर आते हैं। जैसे ही लोग बाहर आते हैं तो उन्हें एयर, वाटर और फायर स्पिरिट्स तंग करने लगते हैं। एल्सा लोगों से कहती है कि अभी भी एक स्पिरिट का आना बाकी है, जो कि अर्थ है। इसलिए वो लोगों से कहती है कि हमें यहाँ से जल्द ही निकलना हो। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि ट्रोल्स के लीडर एल्सा से कह रही होती है कि उसे इस स्पिरिट का पता लगाना ही होगा। एल्सा अपनी बहन एना से कहती है कि जो आवाज उसे सुनाई दे रही है वो बहुत अच्छी है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि एल्सा, एना, क्रिस, ओलिव और क्रिस के रेनडियर के साथ एंचेंट फॉरेस्ट के लिए निकल जाते हैं। एंचेंट फॉरेस्ट पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि ये जगह पूरी तरह से मिस्ट से कवर हो चुकी है, लेकिन फॉरेस्ट की मिस्ट इन सब को अंदर आने देते हैं। ये लोग देखते हैं कि एंचेंट फॉरेस्ट बहुत ज्यादा खूबसूरत। इस फॉरेस्ट में क्रिस एना को प्रपोज करने ही वाला था, लेकिन एना एल्सा को ढूंढते हुए चली जाती है। लेकिन एल्सा तो ओलिव को ढूंढ रही थी, जो कहीं खो गया था। इतने में वहाँ पर एक एयरस्टॉर्म आता है, जो इन सब को अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद एयरस्टॉर्म सबको फ्री कर देता है, सिवाय एल्सा के। एल्सा अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद उसे पास्ट की कुछ चीजें दिखाई देती है, जहाँ वो ये देखती है कि एग्नियर को कोई औरत बचा रही। स्टॉर्म के जाने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि नॉर्थ अल्ट्रा के लोग ओरिएंटल के लोगों के साथ अब भी लड़ रहे थे। इन सब का झगड़ा देखकर एल्सा अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। रात को फायर स्पिरिट आकर हर जगह फायर लगाने लगती है, जिसके बाद एल्सा भी अपने पावर से आग बुझाने लगती है। एल्सा क्रिस से कहती है कि तुम एना को लेकर थोड़ा दूर चले जाओ। इसके बाद जहाँ जहाँ आग लगती है एल्सा उसी डायरेक्शन में आग बुझाने लगती है। कुछ देर बाद एल्सा दिखती है कि ये फायर स्पिरिट अब एक सालामेंडर में बदल जाती है और एल्सा से कहती है कि तुम मुझे फॉलो करो। जैसे ही एल्सा सालामेंडर का फॉलो करने लगती है, एना आकर एल्सा को रोक देती है और कहती है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। एल्सा अपनी मॉम की शॉल एना को दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। जब वहाँ के लोग इस शॉल को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एना और एल्सा की मॉम नॉर्थ अल्ट्रा के एक लीडर थी, जिन्होंने एग्नियर को बचाया था। इसके बाद नॉर्थ अल्ट्रा के लोगों में और ओरिएंटल के लोगों में सुलह हो जाती है और सब झगड़ा भी बंद कर देते। सभी बहुत खुश थे और इन दोनों बहनों से कहते हैं कि आज आप दोनों यही रुकिए। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि एना कैप्टन के पास थी और एल्सा नॉर्थ अल्ट्रा के ट्राइब के एक लड़की के पास थी, जो कि उसे सॉल पर बने हुए सिंबल के बारे में बता रही थी। वो लड़की 4 स्पिरिट्स के बारे में बताते हैं। आखिरी में बताती है कि एक 5th स्पिरिट भी है, जो कि सबको नेचर से जुड़ेगी। और जिस दिन ये स्पिरिट आई थी तब उसकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। इसके बाद एल्सा कहती है कि मैंने भी उस आवाज को सुना है। कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ अर्थ जायंट्स आते हैं, जिनसे ये सभी बच तो जाते हैं, लेकिन एल्सा एना से कहती है कि हमें
कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि हम ऐसे कब तक बचते फिरेंगे। एल्सा, एना, ओलिव और सालमेंडर बाकी सबको छोड़कर नॉर्थ के लिए निकल पड़ती है ताकि वो उस आवाज के बारे में पता लगा सके। रास्ते में इन्हें अपने मॉम डैड की शिप भी दिखाई देती है। शिप के अंदर जाने के बाद उन्हें एक वाटरप्रूफ कंपार्टमेंट मिलता है जहाँ उन्हें कुछ लेटर्स और एक मैप मिलता है। एल्सा जैसे ही मैप खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड डार्क सी से होते हुए अटोहेलन जा रहे थे। अपने पेरेंट्स के बारे में और जानने के लिए एल्सा वाटर स्पिरिट को बुलाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड डार्क सी में मारे गए थे। एल्सा बहुत गिल्टी फील करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके पावर्स के बारे में जानने के लिए गए थे। एल्सा शिप से निकलकर रोने लगती है, जहाँ एना उसे समझाती है कि ये सब तुम्हारे वजह से नहीं हुआ है। मॉम डैड अपनी मर्जी से तुम्हारे पावर्स का पता लगाने गए थे। इसके बाद एल्सा एना से कहती है कि हमें सच्चाई जानने के लिए टोहेलन जाना ही होगा। एल्सा एना और ओलिव की जान खतरे में नहीं डालना चाहिए, इसलिए वो एक आइस बोट बनाती है और उन दोनों को बहुत दूर भेजती है। लेकिन एना भी अपनी चालाकी से बोट को रोक देती है और एक जगह पर रुक जाती है। दूसरी तरफ एल्सा डार्क सी को पार करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन डार्क सी उसे बार बार फेंक रहा और फिर एल्सा वाटर स्पिरिट को शांत करती है। तभी वाटर स्पिरिट एक हॉर्स में बदल जाती है। एल्सा उस हॉर्स की मदद से एटोहेलन पहुंच जाता है। एटोहेलन पहुंचने के बाद एल्सा देखती है कि वो जगह ग्लेशियर से कवर्ड थी। वो आवाज भी यहीं से ही आ रही थी। वहां जाकर उसे एडोना की स्पिरिट नजर आती, जहां एल्सा को पता चलता है कि वो खुद ही फिफ्थ स्पिरिट है जो लोगों को नेचर से कंबाइन करती है। और फिर वहां पर कुछ आइस इमेजेस से एल्सा को पूरी स्टोरी की सच्चाई दिखाई देती है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर किंग रोनाल्ड ने डैम इसलिए नहीं बनाया था कि लोगों को रिसोर्स मिल सके, बल्कि इसलिए बनाया था कि नॉर्थ अल्ट्रा के पावर्स को खत्म किया जा सके। इन इमेजेस को फॉलो करते हुए एल्सा एटोहेलन के बहुत अंदर तक चली जाती है। एटोहेलन के काफी अंदर तक जाने के बाद एल्सा को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर ने वहां के लीडर को मारा था। एल्सा धीरे धीरे फ्रीज होने लगती है। इससे पहले कि एल्सा पूरी तरह फ्रीज हो सके, वो एना को मेमोरीज के थ्रू सारी सच्चाई भेज देती। ये मेमोरीज एना तक पहुंच जाती, जहाँ एना सोचती है कि हमें जल्द से जल्द उस डैम को ढूंढना होगा ताकि वो मिस्ट खत्म हो सके। ओलिव एना को बाहर जाने का रास्ता तो बता देता है, लेकिन खुद धीरे धीरे गायब होने लगती। जिसके बाद एना समझ जाती है कि ऐसा जरूर कोई मुसीबत में है। एना ओलिव को गले से लगा लेती है। अब ओलिव पूरी तरीके से गायब हो जाती है। एना उदास होकर वहां से निकलने लगती है और अर्थ मॉन्स्टर्स को उठाने की कोशिश करती है। अर्थ मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं, जो कि एना के पीछे जाते। एरियंटल के चीफ भी अब एना की मदद करने के लिए मॉन्स्टर को जगाने की कोशिश करते। इन सब का प्लान ये था कि अर्थ मॉन्स्टर्स की मदद से वो डैम को तोड़ सके। एना ने जो प्लान सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। डैम टूट जाता है और एना गिरने ही वाली थी कि उसे क्रिस बचा लेता है। डैम टूटने की वजह से स्पिरिट्स एल्सा को फ्री कर देते हैं और डैम का पानी बहुत तेजी से एरियंटल की ओर बढ़ रहा था, जो कि एरियंटल को खत्म कर देने वाला था। लेकिन एल्सा पहले ही अपने हॉर्स पर बैठकर वहां पर पहुंच जाती है और पानी को फ्रीज कर देती है। इसके बाद सीन को एंचार्ड फॉरेस्ट की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहां एल्सा फिर से एना से मिलती है और उसे गले लगा लेती है। अब तो एंचार्ड फॉरेस्ट का मिस्ट भी खत्म हो चुका था। एल्सा एना को ये बताता है कि वो खुद ही फिफ्थ स्पिरिट है, जो कि लोगों को नेचर से कनेक्ट करती है। मूवी के आखिरी सीन में एल्सा ओलिव को रिवाइव करती है और क्रिस एक बार फिर से एना को प्रपोज करता है और इस बार एना भी मान जाती है और क्रिस को गले लगा लेती है। एना अब एरियंटल की क्वीन बन जाती है और एल्सा एंचार्ड फॉरेस्ट के प्रोटेक्टर। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी की आखिरी पार्ट यहीं पर खत्म होती है।